अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को फ़िश फ्राई बनाना सिखाऊंगी एक अमेजिंग तरीके से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। बहुत ही अमेजिंग ज़बरदस्त रेसिपी है जो कि आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। जिसमें हम लोग बाहर का कोई मसाला यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को घर के कुछ मसाले चाहिए, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मैंने फ़िश ले ली, तकरीबन 1.5 किलो तक फ़िश है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर दिया। कुछ पाउडर मसाले इसमें जाएंगे, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, हस्बे जायका नमक, पेपरिका पाउडर और थोड़ी सी आप लोगों ने इसमें काली मिर्चें ऐड कर देनी है। इसके अलावा इसमें डाल दें अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। 2 चम्मच आप लोगों ने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। इसके अलावा आप लोगों ने इसमें 2 चम्मच हरी चटनी के ऐड कर देने हैं जी, ठीक है। जिसमें मैंने पुदीना डाला था, हरी मिर्चें और हरा धनिया और इन तमाम चीज़ों को पीस कर फिर ये चटनी तैयार की थी, तो ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करनी है। इसके अलावा इसमें हम लोग डाल देंगे 1 चम्मच वाइट विनेगर, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले आप लोगों ने मिक्स करना है। ज़बरदस्त अमेजिंग रेसिपी है ये, आप लोग एक बार जब ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन 4 से 5 चम्मच और इसमें डाल देंगे चावल का आटा तकरीबन 3 से 4 चम्मच, ठीक है। तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को हिसाब से बता रही हूँ ताकि आप लोग इसी हिसाब से बनाएं। थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें पानी ऐड कर देना है और इसका बैटर सा तैयार कर दें, ठीक है। तो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा और इसका एक बैटर सा तैयार कर देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। माशाल्लाह बैटर हमारा तैयार हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे। ऐसे आप लोगों का बैटर होना चाहिए, गाढ़ा पतला ना हो, ताकि फ़िश के ऊपर ये अच्छे तरीके से लग जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने तमाम फ़िश के पीसेस को लेते जाना है और इसके ऊपर आप लोगों ने तमाम बैटर को लगाते जाना है जो कि हम लोगों ने तैयार किया था। बहुत ही आसानी से ये ऊपर लग जाएगा और बिल्कुल भी आप लोगों की कोटिंग नहीं उतरेगी अगर आप लोग इस तरीके से तैयार करेंगे तो, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने देखते जाना है और इनको फॉलो करते जाना है। आप लोग देख रहे होंगे बाहर का कोई भी हम लोगों ने मसाला नहीं यूज़ किया। जो मछली मसाला मिलता है ये वाला बिल्कुल भी आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। तो तमाम को मैंने इसमें डाल दिया और इन तमाम को हम लोग इसके ऊपर लगा लेंगे ताकि बहुत अच्छी तरीके से मसाला इसके ऊपर कोट हो जाए, ठीक है। तो तमाम चीज़ों को आप लोगों ने देखते जाना है और मसाले को इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेना है। अभी यहाँ पर हमारे ये स्टेप्स ख़त्म नहीं हुए, तो आप लोगों ने सबसे पहले मसाले को लगा लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे जो कि बहुत ही अमेजिंग स्टेप्स हैं। तो आप लोगों ने तमाम को देखते जाना है। तो तमाम मसाले को मैंने इसके ऊपर लगा लिया। अब आप लोगों ने फोक की मदद से इसमें सुराख करते जाना है। एक को पीस को आप लोगों ने दे देना है और मसाले को इसमें सेट करना है और फोक की मदद से इसमें सुराख करने हैं ताकि मसाला अंदर तक चला जाए और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आए। हर तरफ से आप लोगों ने सुराख करने हैं। इससे एक तो आप लोग फ्राई बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं और बिल्कुल भी आप लोगों की फ़िश जो है कच्ची नहीं रहेगी। ऐसे आप लोगों ने एक एक पीस को ऐसे करते जाना है और इसको दूसरे बाउल में शिफ्ट करते जाएं, ठीक है। जैसे कि मैं इसको कर रही हूँ तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप लोगों ने भी करना है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही आसानी से ये हो जाएगी। आप लोगों की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी, ठीक है। तो तमाम पे मैं इस मसाले को लगाकर ऐसे फोक की मदद से सुराख करती जाऊंगी ताकि मसाला अंदर तक इसके अंदर चला जाए और आप लोगों को खाने में इंजॉय करने में बहुत मज़ा आए, ठीक है। तो इसको मैं रखती जाती हूँ और तमाम पर मसाले को सेट कर देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो तमाम को मैं मसाला लगा देती हूँ, फिर आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 5 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे तमाम पर मैंने मसाले को लगा दिए बहुत ही अमेजिंग तरीके से। अब आप लोगों ने इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 10 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलूँगी।
10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको करेंगे फ्राई। ठीक है, फ्राई करने के लिए थोड़ा सा आप लोगों ने ऑयल दे देना है और इसको गर्म होने देना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें फिश के एक एक पीसेस को डालते जाएंगे और एक तरफ से इसका कलर अच्छा सा आने देंगे। उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर देना है ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो तकरीबन मैंने इन पीसेस को डाल दिया और एक साइड इसकी पकने देते हैं। माशाल्लाह से एक साइड पे कलर आ चुके हैं। अब हल्के हाथों से आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना है और माशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि इसकी कोटिंग भी बिल्कुल नहीं उतरेगी और बहुत ही क्रिस्पी ये हमारी फ़िश तैयार होगी। ठीक है, तो दोनों साइडों से एक ही कलर आने देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दोनों साइडों से मैं इसके कलर आने देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह 5 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है इसके ऊपर और नीचे। ये देखिए कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। ठीक है, तो तमाम को आप लोगों ने फ्राई कर देने हैं। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जो फ्राई हो गई उनको मैंने निकाल दिया, बाकी को भी मैं फ्राई कर देती हूँ और फिर आप लोगों को लेके चलूँगी इसकी फाइनल लुक की तरफ। इसको मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ। ठीक है, तो बाकी भी फ्राई करके फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। माशाल्लाह तमाम फ़िश को मैंने फ्राई कर दिया। आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, ये अंदर तक माशाल्लाह बिल्कुल पक चुकी है और ऊपर से और नीचे से एक ही कलर आया है। ठीक है, मैं एक आप लोगों को दिखाऊंगी कि माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से ये अंदर तक पक चुकी है। तो आप लोगों ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।